जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे सूर्य और शनि की युक्ति की। जब इन दोनों का कंजंक्शन होता है किसी के भी चार्ट में, जीवन में, तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं ये लोग। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के किसी भी एरिया से संबंधित, नौकरी, हेल्थ, किसी भी पॉइंट पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो पूरा डीप में स्टार्टिंग से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं फीस के बारे में जानने के लिए और कोर्स के लेंथ के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जो ये सूर्य और शनि का कंजंक्शन है, ये पत्रिका में किस प्रकार से जो है फल प्रदान करता है, हम सबकी पत्रिका में, किसी जिनके भी पत्रिका में कहने का अर्थ है जब होता है। तो देखिए, मैं हमेशा शुरुआत से ही कहता आता हूँ कि ग्रह जो है वो प्रभु का ही एक रूप है। तो उसमें अवश्य सुंदर बातें होती हैं, उनके द्वारा कुछ सिखाया जाता है। कभी कुछ युक्तियाँ जो होती हैं कठिन होती हैं, अवश्य कठिन होती हैं, शास्त्रों के हिसाब से भी, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये जो शनि और सूर्य की युक्ति है, ये शायद एक सबसे कठिन युक्ति मैं कह सकता हूँ कि मानी जाती है। देखिए क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि हमारे सुखों का जो है कौन कारक होता है, हमको सुख कैसे देखें हम अपनी पत्रिका में। ठीक है, सारे हमारे पत्रिका में लगन भी अच्छा है, लगन का स्वामी भी अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने उसमें बताया था कि शुक्र जो है बहुत बड़ा कारक है पत्रिका में, जीवन में सभी के सुख का। वो अगर पत्रिका में शुभ हैं किसी भी तरीके से आपकी पत्रिका में, तो आप ये कह सकते हैं कि इवेंचुअली आपको जो है सुख प्राप्त होगा। तो देखिए, वहीं से अगर आप बात शुरू करें तो ये दोनों प्लैनेट्स भी वहीं से रिलेटेड होते हैं। एक देखिए, तुला राशि में शुक्र की ही राशि में उच्च का होता है और एक नीच का होता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना ऑपोजिट हैं दोनों जने। तो सुख एक देता है, एक सुख विहीन करता है। जैसे दोनों की कंडीशन ये बन के आती है साथ में, अगर आप इसको डीपनेस से समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसकी पत्रिका में होने से प्रॉब्लम्स अवश्य होती हुई देखी ही जाती हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये साफ तौर से, क्योंकि हज़ारों मैंने भी पत्रिका देखी हैं और स्टडी किया है इसके बारे में। तो सूर्य और जब शनि की पत्रिका में जो है कंजंक्शन होता है, तो आप ये मान के चलिए कि ये पुराने ज़माने का कोई ऋण होता है जो चुकाना होता है, जिस किसी की भी जातक या जातिकाओं की पत्रिका में ये होता है। तो अवश्य सिखाता है कुछ ना कुछ। यूँ आप कह सकते हैं कभी हम लोगों को कुछ ऋण उतारने पड़ते हैं, भार उतारने पड़ते हैं अपने जीवन में, फिर आगे की यात्रा तय करनी पड़ती है, जो सब लोग कर रहे हैं इस जीवन में। तो कुछ हमारे अपने बैड ड्यूज होते हैं जो हम लोगों को यूं कह लीजिए कि उतारने पड़ सकते हैं। और ये कंजंक्शन, ये युक्ति उसी के ऊपर आपके जो है साफ इंगित करती है। तो जिनकी पत्रिका में भी है वो अपने जीवन में अवश्य जो है काफ़ी टर्मोइल से गुजरते हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं। जिनकी भी पत्रिका में होती है अवश्य अथॉरिटी देते हैं, अवश्य जो है मटेरियल सक्सेस देते हैं, उसमें मना नहीं है। और उसमें देखिए काफ़ी चीज़ें फिर साथ में आ जाती हैं इस युक्ति के। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस युक्ति के लिए कि ये कौन से घर में बैठे हैं, कौन से लगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लगन में मतलब इनका क्या महत्व है दोनों का, कौन से नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, कौन सी राशियों में बैठे हुए हैं, तब इनका महत्व ज़रा
ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये अपने में ही एक प्रॉब्लम है एक तरीके की। ये यूँ कह सकते हैं कि भाई हमको एक तरीके की इससे मुकाबला करना है। और दूसरी तरफ अगर और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब इनके साथ राहु केतु भी मिल गए, मार्स देख रहा है किसी तरीके से, ये 8वें स्थान में बैठे हैं, 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं। तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जो हैं आप ये समझ लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं चीज़ों में। तो इसको अवश्य जो है पत्रिका के अपने हिसाब से समझ लेना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका में ये किस प्रकार का रोल अदा कर रहे हैं, ये आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज या स्ट्रगल देने के लिए बैठे हुए हैं, ये अवश्य दिखवा लेना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। मैं किसी ऐसी युक्ति या कंजंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ ये अवश्य अपने साथ कुछ पूर्व जन्मों के कुछ ऐसी बातें जोड़ के इन्होंने रखी होती हैं दोनों ने, सूर्य और शनि ने, कि वो हम लोगों को किस रूप में हमें अदा करनी पड़ेंगी, वो देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता दूं कि ये नहीं है कि सूर्य और शनि की जब युक्ति पत्रिका में होती है तो वो खराब रिजल्ट ही आपको देगी। देखिए कुछ पक्ष ऐसे हैं जो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसमें मैं भी नहीं डिनाई कर सकता हूँ कि नहीं उनमें ये चीज़ें नहीं होंगी, तो उसका उपाय, उसकी पूरी तरीके से रोकथाम बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन हाँ आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी, मटीरियल सक्सेस नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, ऊंचाइयाँ नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। शायद ये युक्ति ज़्यादा आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, ड्यूटीफुल बनाती है। ये वाली युक्ति कुछ ज़्यादा परेशानियों से निकलने के बाद लेटर हाफ में मैच्योरिटी की एज में पहुँचते पहुँचते ये युक्ति जो है एक जीवन में एक स्टैचर देती है, एक हाइट देती है। मैं शुरुआत में ही बता दूं आपको कि जो हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर थे आर्नोल्ड, उनकी पत्रिका में भी देखिए ये युक्ति बनी है, तो आप समझ सकते हैं कि वो पहले एक्टर थे, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, तो हर प्रकार से उनका नाम हुआ है जीवन में। ऐसा नहीं है कि उन हाइट नहीं मिलती है, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती है, हर प्रकार की हेल्थ नहीं मिलती है। आर्नोल्ड सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, हेल्थ के लिए और अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने जाते थे और मिस्टर यूनिवर्स रहे हैं, एक आइकन थे सबके लिए वो। तो इस तरीके के हज़ारों उदाहरण और हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देके ये बताना चाह रहा था कि प्रॉस्पेरिटी, मटीरियल, नाम, यश, शोहरत, उन सबके लेवल्स को ये क्रॉस कर सकती है। इसमें ये ताकत होती है हर चीज़ के लिए, ड्यूटीफुल बनाती है, रिस्पॉन्सिबल बनाती है, शायद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है। कई प्रकार के आप लोगों को दुविधाओं और परेशानियों से निकलने के बाद आगे बढ़ाती है। लेकिन जो इसके मेन फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स देखिए ये है जो शास्त्रों में कहा गया है कि पिता और पुत्र के बीच में जो है संबंध ठीक नहीं रहते हैं। ये बात मैंने भी सही पाई है जब मैं पत्रिका देखता हूँ और चीज़ों को एनालाइज करता हूँ। अब इसमें यहाँ पे कई पॉइंट्स डिफ़र हो जाते हैं। देखिए शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी पिता को अगर बदला लेना है अपने पुत्र से तो समझ लीजिए वो हावी रहेंगे, और अगर पुत्र को बदला लेना है तो वो हावी रहेंगे जीवन में। तो कंजंक्शन उसी ओर इशारा करती है। या तो जन्म के बाद हो सकता है पुत्र के, पिता के जीवन में बहुत ज़्यादा उत्थान आ जाए, हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी, नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स, हर प्रकार का उनको यश है, सम्मान है, सब कुछ मिलने लग जाता है। और वहीं पे जो पुत्र होता है उनकी पत्रिका में अगर ये चीज़ बन रही है और उनके फादर उनके पैदा होने के बाद बहुत ज़्यादा हाइट पा लिए हैं, तो हो सकता है पुत्र को उन चीज़ों से वंचित रहना पड़ जाए। हो सकता है उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम हो अपने जीवन में, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी में परेशानी हो, मान सम्मान में परेशानी हो, आगे ना बढ़ पाए अपने जीवन में, कोई नेम, कोई फेम, कोई सक्सेस, कुछ ना उन लोगों को प्राप्त हो, हर प्रकार के उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती रहें। फिर शास्त्र यहाँ तक की कहता है कि जब पिता से जब तक जातक दूर नहीं हो जाता है तब तक जो है उसको अपने जीवन में उनका उत्थान नहीं होता है, वो ऊपर उठ नहीं पाते हैं। यही चीज़
अगर हम लोग पिता के लिए बात करें तो उनके साथ भी यही चीज़ बनती है। कई बार पुत्र के, यहाँ पे पुत्र और पुत्री दोनों बराबर हैं, यहाँ ऐसे लीजिएगा कि उनके पैदा होने के बाद पिता को प्रॉब्लम्स ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। हो सकता है उनके जीवन में जो है ये रेपुटेशन उनकी खराब हो जाए, धोखाधड़ी उनके साथ हो जाए, चीटिंग हो जाए, कोई फॉल्स चार्जेस उनके ऊपर फ्रेम कर दिए जाएं जहाँ पे भी वो नौकरी करते हों, डिसीज़ है, किसी प्रकार की अनटाइमली डेथ है, ये भी देखिए होती देखी गई है। तो ये पुराने ऋण का अदला बदली है, दोनों की तरफ से प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं या फिर बहुत दूर हो जाते हैं। कई कंडीशंस में मैंने ये देखा है जहाँ पे ये युक्ति और चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं, पत्रिका में सपोर्ट कर रही हैं, या ये दोनों ग्रह आपस में आपके लिए पॉजिटिव शो हो रहे हैं, अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं, 10वें स्थान पे बैठे हैं, 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं, ऐसे स्थानों पे, तब भी ये देखने में आता है कि फिर पिता और पुत्र में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। मतलब कोई अमेरिका रहता होगा और पिता यहाँ इंडिया में रहते होंगे, या पुत्र इंडिया में होगा और पिताजी बहुत दूर होंगे कहीं रहने, तो एक डिस्टेंस अवश्य यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो देखिए, एक तो ये युक्ति जो है आपस में पिता पुत्र और पिता पुत्री के लिए ये जो है सही नहीं मानी जाती है। ये कंजंक्शन उनके ये वाला जो युक्ति है प्रॉब्लम्स दिखाता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए भी। यहाँ ये जो है शास्त्रों में बात कही गई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये चीज़ देखी भी है, ये चीज़ होती हुई। तो ये युक्ति जो है दोनों के लिए एक तरीके से बड़ी कठिन साबित होती है। यूँ यहाँ पे तो शास्त्र में यहाँ तक कि कहा गया है कि जब तक अपना ऋण पूरा नहीं ले लेते हैं एक दूसरे से, जब ये वाली युक्ति बनी हो पत्रिका में पिता पुत्र या पिता पुत्री आपस में, तब तक उनकी जो है मुक्ति नहीं होती है एक प्रकार से। तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं आई होती है। तो मैंने आपको जैसे बताया, जन्म के बाद ही या तो पिता राइज कर जाएंगे और पुत्र या पुत्री बहुत डाउन रह जाएंगे लाइफ में, या जन्म के बाद जिनकी भी पत्रिका में ये योग बनते हैं वो राइज कर जाएंगे और पिता जीवन में डाउन रह जाते हैं। कई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी प्रॉब्लम्स की व्याख्या करना भी वो हर तरीके की, जैसे मैंने आपको बताया है, पिता का ना रहना, दूरी हो जाना, डिसीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई फॉल्स चार्जेस हैं, कोई लॉन्ग केसेस हैं किसी भी तरीके का, कोई उनके साथ चोरी चकारी धोखा, ये सब हो जाता है। जिनकी पत्रिका में ये बन रहा है उनके भी पत्रिका में जातक या जातिकाओं में अगर उनके पिता राइज कर गए हैं, किसी प्रकार की वो हाइट पा गए हैं उनके जन्म के बाद, तो फिर जो पुत्र या पुत्री होंगे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ जाती हैं। वो कई बार डेथ लाइक सिचुएशन से निकलते हैं अपने जीवन में, मृत्यु तुल्य कष्ट उन लोगों को झेलना पड़ जाता है। कई लोग घर से बहुत दूर चले जाते हैं, भागना पड़ जाता है, डिसीजेज उनको भी परेशान करती हैं, कोई उनको सक्सेस नहीं मिलती है बिजनेस में, सर्विस में, कोई चीज़ उनको नहीं ये हेल्प कर पाती है, मेंटली बहुत ज़्यादा सफरिंग्स उनको रहती हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती है, अर्न नहीं कर पाते हैं अपने खुद से कि अंदर से कोई उनको जो भी काम करेंगे उसमें कम रह जाता है या नहीं हो पाता है, छूट जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम उनके साथ देखी जाती हैं। और ये कहा जाता है फिर जब तक पिता आपके जीवित हैं या आप उनके साथ रह रहे हैं एक तरीके से, तब तक ये प्रॉब्लम्स आपके साथ बनी रहेंगी। तो ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो एक दूरी भी बताती है पिता के साथ और पुत्र के साथ या पुत्री के साथ। तो ये काफ़ी मामलों में बहुत ज़्यादा पेनफुल भी रहता है कई चीज़ों में। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ के लिए कि देखिए, मैरिज के लिए भी ये बहुत अच्छी युक्ति नहीं मानी जाती है। ऐसा ही नहीं है कि अगर ये 7वें स्थान में बैठी होगी ये युक्ति किसी की पत्रिका में, तभी प्रॉब्लम्स शादी में आती हैं। कहीं पे भी बैठी होगी तो आप ये मान लीजिए ये युक्ति जिनकी भी पत्रिका में होगी उनकी शादी में, विवाह में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी, चाहे इनिशियली आए चाहे बाद में आए।
काफ़ी प्रॉब्लम्स आती देखी जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे कुंडली का मैच करा लेना, देख के शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और फिर कभी जब ये वाला कंजंक्शन हो किसी की पत्रिका में और फिर अगर देखभाल के शादी ना करी जाए और जो ये सिंह लगन है या कुंभ लगन है उन सब में शादियां हो जाएं आपकी बिना देखे, तो ये चीज़ और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई कर जाती है और प्रॉब्लम्स आ जाती, कहीं कहीं पे बहुत डिले हो जाती है मैरिज में, कभी कभी तो बिल्कुल डिनायल भी हो जाती है, मना भी हो जाता है शादी के लिए। तो ये शादी के लिए भी युक्ति बहुत सुंदर नहीं मानी जाती है। कई चीज़ें बहुत अच्छी पत्रिका में बनी हो, कई बार समझ में नहीं आता है कि विवाह जो है क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का जो है प्रॉब्लम होती है मैरिज में, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सुख की हानि करती है ये वाली युक्ति जो सूर्य और शनि की है। तो विवाह सबसे बड़ा सुख है, देखिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा आदमी उसी में प्रसन्नता और सुख पाता है। विवाह के बाद ही उसके सब संतान हैं और सब हर प्रकार का गृहस्थ चलता है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी ये युक्ति जाके चोट करती है हर प्रकार का। गवर्नमेंट की कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हो सकती हैं। सरकारी नौकरी डिनाई नहीं करती है बिल्कुल। ये यहाँ पे तो जो जिनकी भी पत्रिका में ये युक्ति होती है तो वो लोग पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में लॉयर्स हैं या लॉ इन्फोर्सर्स हैं, मतलब पुलिस में या किसी चीज़ में भी जाते हुए देखे जाते हैं, मेडिकल लाइन में जजेस हैं या लॉयर्स हैं, ये सब बनते हुए देखे जाते हैं। तो वो देखिए बहुत सुंदर पोजीशन देता है, ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी नहीं देगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं देगा, लेकिन फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। वहाँ पे भी आप समझ लीजिए लड़ाई झगड़े, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स, और अपने साथ में काम करने वालों की, सर्वेंट्स के साथ जो नीचे काम कर रहे हैं आपके, तो वहाँ तक भी देखिए प्रॉब्लम ये देती हुई युक्ति नज़र आती है। एक और बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि आगे ये जो संतान होती है आपकी पत्रिका में, अब जिनकी भी पत्रिका में सूर्य और शनि की कॉम्बिनेशन बनी हुई है, उनको आगे अपनी संतान के साथ भी प्रॉब्लम्स होती हुई देखी जाती हैं। उनके साथ भी एक टसल चलती रहती है बच्चों के साथ। तो यूं कह सकता हूं कि जो आगे आने वाले आपकी संतान हैं उनके साथ भी जो है बहुत ज़्यादा मधुर संबंध जिन जातकों की भी पत्रिका में ये होती है नहीं रह पाते हैं। अब देखिए ये फिर वही पॉइंट आ जाता है कि हमेशा लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती है, या हो सकता है संतान कभी बीमारी से उसको बहुत बड़ी जूझना पड़े, या वो बहुत दूर हो जाएं आपसे, पत्रिका जीवन में आपके अलग चले जाएं, तो एक तरीके का वो भी प्रॉब्लम की ही सिचुएशन मानी जाती है। तो ये बच्चों तक का भी देखिए असर जाता है। कई बार ये सूर्य और शनि की पत्रिका जब होती है तो सीवियर तरीके का, आप समझ लीजिए बड़े बड़े राजा महाराजा हों आपके घर, मतलब घर परिवार पहले जो है बहुत धन हो, सब कुछ हो, और ये पत्रिका में आप जो है जो भी ये जातक या जातिकाएं ये लेके कंजंक्शन या ये जो युक्ति लेके जब पैदा होते हैं तो कई बार सब कुछ ख़त्म भी कर देती है। ये एक सिरे से उठा के जो है नीचे तक पहुंचा देती है ये युक्ति, ऐसा भी पॉइंट देखा जाता है इसके साथ। और अगर प्लैनेट्स जो हैं या और चीज़ें इस चीज़ की ओर इंगित कर रही हैं, इशारा कर रही हैं, ये पत्रिका देख के पता चलता है, तब देखिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हर प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, बहुत कठिन से कठिन समय, ये हर प्रकार के आपको डेट्स हैं, उधार हैं, कई दुख हैं, कई प्रकार की ह्यूमिलेशंस हैं, अपमान हैं, कई प्रकार से बंधन जैसी सिचुएशंस हैं आपको उठानी पड़ जाती हैं। और कृष्ण रक्षा करें उनकी के मतलब इस युक्ति के ऊपर जो है ये मंगल, राहु, केतु, इन सब चीज़ों का असर ना हो। लगन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस चीज़ में, तब ये युक्ति जो है थोड़ा सा अपने आप को तब आप दबा सकते हैं, जिसको कहते हैं अच्छी विल पावर, अच्छा कंसंट्रेशन, अच्छा फोकस लाइफ की तरफ। आपको कहाँ बढ़ना है, कहाँ जाना है,
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जिनकी भी पत्रिका में ये युक्ति है वो ये समझ सकते हैं कि अगर उनका फोकस नहीं सही होगा तो ये युक्ति उनको बहुत बार नीचे गिरा सकती है, बहुत बार डिविएट कर सकती है अपने रास्तों से। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहचानना, अपने रास्ते पहचानना, फोकस अपना क्लियर रखना, कहाँ हमको जाना है, एक कट आपको एक सीधा रास्ता पता होना चाहिए अपने जीवन में। नहीं पता होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि फिर भटक जाएंगे, फिर रास्ता नहीं मिल पाएगा, बहुत अटर कन्फ्यूजन हो जाएगी। जिस घर पे भी बैठी, जहाँ पे भी ये युक्ति होती है उस घर के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। उस घर के प्रति आप अपनी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा आपको निभानी पड़ जाएंगी। ये कहीं पे भी युक्ति बनी हो, किसी घर में भी, चाहे चौथे में बड़ी हो, चाहे 9th में बनी हो, कई प्रकार के, और इसके देखिए कई प्रकार के नुकसान भी हैं इस युक्ति के। जहाँ पे भी देखिए ये बनती चली जाती है, 9th हाउस में बनती है तो आप सोच लीजिए फादर के साथ प्रॉब्लम शो करती ही करती है हज़ारों तरीक़ों से। 2-1 पॉइंट छोड़ दिए जाएं अगर कुछ ऐसी जो बनते हैं एंगल्स के, यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे पिता और पुत्र या पुत्री के संबंध में, लेकिन फिर तो 99% प्रॉब्लम्स आपको गुरु, टीचर्स, एजुकेशन से रिलेटेड, ब्रेक इन एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं मिल पाना किसी ना किसी कारणवश अगर 9th हाउस में बन जाए। तो देखिए कई प्रकार का जहाँ पे बनती है फिर उसके प्रति, उस घर के प्रति आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाद की लाइफ ऐसे लोगों की ज़्यादा सेटल होती है, ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, या यूँ कह लीजिए एक ऐसा समय आता है जब ये ग्रहण ख़त्म होता है, एक ऐसा समय आता है जब हमारे डेट्स ख़त्म होते हैं, हमारी उधारी एक दूसरे की ख़त्म हो जाती है, जिनकी भी पत्रिकाओं में ये होता है। या कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये चीज़, या जब यूँ कह लीजिए पिता या पुत्र या पुत्री या पिता में से एक, दोनों में से कोई जना एक दूसरे से दूर हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं कई प्रकार की जो उनके जीवन में आ रही हैं। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को ज़्यादा होती हुई दिखाई देती है। चाहे वो, अब आप सोच लीजिए, चाहे उनका पेट बहुत ज़्यादा नरम रहता हो या बहुत ज़्यादा सख्त रहता हो, तो डाइजेशन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई देती हैं। खाना बहुत हाथ में प्राप्त आपको हो रहा हो या बिल्कुल नहीं प्राप्त हो रहा हो, ये सिचुएशंस भी यहाँ पे आगे खड़ी होती हैं। हर प्रकार से सुख से विहीन करने की कोशिश ये करती है जिनकी जातकों की पत्रिका में ये होती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे पहले घर पे है तो बहुत कॉन्फिडेंस भी रहेगा, एक ईगो भी रहेगी, सब चीज़ें हैं, और फिर उस ईगो को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से घबराहट और नर्वसनेस भी रहेगी। तो उसके लिए ज़्यादा काम करते हुए नज़र आते हैं, ज़्यादा एफर्ट डालते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने अंदर से यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर से लगते हैं लेकिन अंदर से नहीं होते, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। अगर पहले घर में मान लिया जाए किसी की पत्रिका में ये बैठी हुई सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, तो कई प्रकार की अथॉरिटी भी देती है, कॉन्फिडेंस भी देती है, ईगो भी देती है, फॉल्स ईगो। शनि वहीं पे कई प्रकार के नर्वसनेस देता है, टिमिडनेस देता है, लोगों के सामने ना जा पाने की फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि बचते हैं लोगों के सामने जाने से। कई बार ये लोग स्टेज फेयरिंग भी होते हैं कि लोगों के सामने ना निकल पाएँ। तो काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स ये युक्ति देखी जाती है देती हुई। कुछ जहाँ पे लग्नों में, कुछ पॉइंट्स में जहाँ पे ये शुभता देती है, जहाँ पे ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के लिए अच्छे हैं पत्रिका के हिसाब से, वहाँ शुभ परिणाम भी देखिए मिलते हुए देखे जाते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे ये माइन्यूट होती है, थोड़ी माइल्ड होती है, लेकिन फिर भी मैं इस युक्ति के लिए यही कहूँगा, काफ़ी टेस्ट लेती है, काफ़ी जो है आपको जीवन के कई दोराहों से निकालती है, काफ़ी परेशानियों से निकालती है, कन्फ्यूजन से निकालती है, अप्स एंड डाउन से निकालती है, जीवन में हाइज और लोज दिखाती है। ये वो वाले लोग होते हैं जो जीवन में कभी कह सकते हैं कि पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं। ये युक्ति, ये सेंटेंस आपके
मुख से निकलवा देती है, जिनकी भी पत्रिका में होती है। अवश्य उनको अपने जीवन के बारे में पता कर लेना चाहिए। जब उनकी किसी की भी पत्रिका में देखिए ये युक्ति बन रही हो कि उनको अपना जीवन किस ओर कर लेना चाहिए, दिशाहीनता यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करने से उनके उपाय उनकी पत्रिका के हिसाब से शुभ फल प्रदान करेंगे, या फिर ये लोग अपने दोनों जो हैं सूर्य और शनि की युक्ति थोड़ी सी नॉर्मल पड़ेगी, थोड़े से आपके जो कर्जे हैं वो उतरेंगे किस तरीके से, ये कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स देने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स अवश्य होती हैं इस युक्ति के साथ और अच्छाइयाँ भी होती हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि अच्छाई नहीं होती है इस युक्ति में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हर प्रकार का स्टेटस, हर प्रकार की चीज़ें देता हुआ नज़र आता है, लेकिन देखिए वो भी लोग कुछ और ही होते हैं जो फिर इस तरफ बढ़ पाते हैं। गिने चुने लोग होते हैं फिर जो इस युक्ति को सही तरीके से प्रयोग अपने में उपयोग करके अपने जीवन को सुंदर बना पाए। नहीं तो ये युक्ति ही एक तरीके का ड्यू है, एक उधार है जो इस जीवन में चुकाना होता है हम लोगों को, जिनकी भी पत्रिका में होता है। तो ये काफ़ी कठिन जो है परिस्थिति किसी के लिए भी हो सकती है। फोकस अपना जो है बरकरार रखिए। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, आपको अपने काम स्वयं करने पड़ेंगे अपनी लाइफ के। आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीना पड़ेगा। कई मामलों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी, एक के बाद एक कंडीशंस आपके जीवन में आए, उसके बावजूद भी आपको अपने ट्रैक पे चलते रहना पड़ेगा। फिर अल्टीमेटली आपको ये फ़ायदा देती हुई नज़र आती है। कई बार मैंने देखा है और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है इस चीज़ को कि जिनकी भी पत्रिका में ये होता है, वो भृगुनाड़ी ज्योतिष में भी इसका उल्लेख किया गया है। अंत में मैं ये कहूँगा कि 33 साल के नज़दीक जो है इनकी लाइफ में कुछ घटित होता है। पत्रिका से देख के पता चल सकता है आपकी कि वो सुंदर होगा या किसी प्रकार की आपको जो है प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। उसी प्रकार से कभी 15 साल की उम्र में भी कोई जीवन में घटना अवश्य घटती हुई नज़र आती है ऐसे लोगों के। तो ये दो इम्पॉर्टेंट एजेस हैं, 15 साल की जो उम्र है और जो 33 साल की उम्र है। इस समय जो है वो इनका कहीं ना कहीं जो है इन दोनों का रोल ज़्यादा उभर के बाहर आता है। शुभ करेंगे या किसी प्रकार की अनहोनी की संभावना बताते हैं, ये पत्रिका देख के ही देखिए पता चलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कोई क्वेश्चंस पूछने हो अवश्य पूछ सकते हैं। अंत में यही कहूँगा कि देखिए सही रास्ते पे चलते हुए, सही मार्ग पे चलते हुए, धर्म का पालन करते हुए, अपने जो सही बात है, अगर हमको किसी प्रकार का कोई ड्यूज़ देना है, कोई उधार अपना चुकाना है, कोई कर्जे चुकाने हैं, वो हम लोग सही तरीके से सही कर्म करते हुए चुकाते हुए अगर चलते हैं तो ये युक्ति भी देखिए हम लोगों को बाद में फल देती हुई नज़र आती है। हम लोग इसको फाइट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग इसको अपोज करने की कोशिश करते हैं, विरोध करते हैं इस वाले युक्ति का, तो उल्टे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अवश्य आपको कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।